Very good morning to all of you students. This is your moral science period and today we will start a new chapter in this book. You can see here the name of your chapter is civic sense. ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? civic sense के बारे में. So you can see here some images. आप यहाँ पर कुछ images देख सकते हैं जिसमें क्या बताया गया है. There is an old man and a girl. ओके, सो इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन है. फर्स्टली ओल्ड मैन क्या कहते हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट, पिक अप द ऑरेंज पील्स, यानी तुमने जो ऑरेंज छीला है उसके जो पील्स हैं, उसके जो छिलके हैं, उन्हें तुम उठा लो. तो गर्ल क्या बोलती है, बट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता है उठाने से. देन ओल्ड मैन सेड, यू आर लिटरिंग द रोड, ठीक है, विच बिलोंग्स टू एवरीबडी, तुम रोड को गंदा कर रहे हो जो सभी लोग यूज़ करते हैं. तो गर्ल क्या बोलती है लास्टली, आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं सॉरी फील कर रही हूँ एंड आई विल नॉट डू इट अगेन. ठीक है, सो इससे रिलेटेड आपकी स्टोरी यहाँ पर स्टार्ट होती है. यस, ये स्टोरी किसके बारे में है, ऋत्विक. एंड आप देख सकते हैं उनके फादर के साथ कन्वर्सेशन हो रही है. एक बॉय है ऋत्विक. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस. ऋत्विक एंटर्स हिज हाउस रनिंग, वो अपने हाउस में दौड़ते हुए एंटर करता है. हिज फादर हु इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर गेट्स स्टार्टल, ठीक है, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे वो एकदम से चौंक जाते हैं. ठीक है, ऋत्विक इज़ अ नॉटी चाइल्ड, वो बहुत शैतान बच्चा है. वेयर एवर ही एंटर्स द हाउस, जब भी वो एंटर करता है हाउस में, इन दिस मैनर इट मीन्स दैट ही हैज़ डन समथिंग मिसचीफ इन द नेबरहुड. इसका मतलब उसने कोई ना कोई गलत काम किया है. मिसचीफ मतलब कोई ना कोई गलत काम किया है अपने पड़ोस में, जब भी वो इस तरह से भागते हुए घर में एंट्री करे तो. ठीक है, breaking windows while playing cricket, scribbling on the walls of neighbors' houses and playing loud music in the balcony are some of them. कैसी मिस्चीवियस हरकतें उसकी, जैसे कि क्रिकेट खेलते समय बॉल से विंडो तोड़ देना, स्क्रिबलिंग मीन्स दीवारों पर कुछ भी लिख देना, कुछ भी उल्टे सीधे चीज़ें बना देना. तो इस तरीके से जो स्क्रिबलिंग वाले काम है वो वॉल पर, लोगों के जो पड़ोस में घर हैं उनके दीवारों पर वो ये काम कर देता था, उनके विंडो तोड़ देता था, है ना. तो और अपनी बालकनी में, यानी कि आप देखा होगा कि बहुत लाउड म्यूज़िक बच्चे सुनना पसंद करते हैं, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं कि वो क्या करता था, लाउड म्यूज़िक भी सुनता था. सो इस वजह से जो है वो बहुत मिस्चीवियस बॉय कहलाता था. सो फादर क्या कहते हैं, आउट ऑफ कंसर्न, ठीक है, चिंता से व्यक्त हैं, और क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपेंड ऋत्विक, क्या हुआ ऋत्विक, व्हाट हैव यू डन दिस टाइम, अब तुमने क्या किया इस बार. ऋत्विक क्या कहता है हेजिटेटिंगली, नथिंग पापा, वो हेजिटेट हो रहा है. ठीक है, वो खुल के नहीं कह पा रहा है, बट ही सेड नथिंग पापा. फादर सेड, यू आर हाइडिंग समथिंग ऋत्विक, तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो. हाइडिंग मीन्स कुछ ना कुछ छुपा रहे हो. जो भी मैं मीनिंग्स बच्चों आपको बता रही हूँ, आप इसे अंडरलाइन करिए और इसे आप लिख लीजिए. ठीक है, जिससे आप इन वर्ड्स को आगे भी यूज़ कर पाएंगे, आपकी वोकैबुलरी भी इसमें स्ट्रॉन्ग होगी. सो फादर सेड, यू आर हाइडिंग समथिंग ऋत्विक. ऋत्विक सेड, आई ब्रोक मिसेस रॉबिन्स फ्लावर पॉट एक्सीडेंटली, मैंने एक्सीडेंटली उनका फ्लावर पॉट तोड़ दिया है, मतलब जानबूझ के नहीं तोड़ा है, गलती से मेरे से उनका फ्लावर पॉट टूट गया है. तो फादर शॉक्ड हो जाते हैं, व्हाट, हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया. आई वॉज रनिंग आफ्टर माई काइट, मैं अपने पतंग के पीछे दौड़ रहा था, एंड टॉपल्ड ओवर अ फ्लावर पॉट इन हर गार्डन, और मैं फ्लावर पॉट के ऊपर गिर गया. ठीक है, उससे टकरा के गिर गया, इसलिए वो टूट गया. सो फादर सेड, great, now she will come to our house to complain about you. There is not a single neighbor who has not complained against you. वो कहते हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया, अब वो आएंगी तुम्हारी शिकायत करेंगी घर पे आके, और ऐसा कोई पड़ोसी नहीं है हमारा जिसने कभी तुम्हारी कंप्लेन ना की हो, तुम हमेशा मिस्चीवियस हरकतें करते हो. सो ऋत्विक क्या कहते हैं, विद हिज हेड हंग इन शेम, यानी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, पापा आई विल नॉट डू दिस अगेन, प्लीज़ सेव मी दिस टाइम. सो फादर सेड, वार्निंग देते हुए क्या कहते हैं, ऑल राइट, दिस बेटर बी द लास्ट टाइम. ऋत्विक कीप्स हिज फिंगर क्रॉस्ड ऑल डे एंड गोज ऑफ टू स्लीप विद नाइटमेयर्स ऑफ मिसेस रॉबिन ब्लेमिंग हिम फॉर द मेनेस he has created in his neighborhood.
Thankfully, Mrs. Robin doesn't turn up at his door that day and he is saved. The next day, Ritvik and his father plan a visit to Ritvik's uncle place. ठीक है. In another part, अब इसमें बच्चों क्या बताया है, एक स्टोरी यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि उसके बाद क्या होता है. ऋत्विक पूरे टाइम अपनी उंगलियों को क्रॉस करके रखता है और विश करता है कि कहीं उसकी कंप्लेन ना हो जाए, कहीं वो मिसेस रॉबिन्स आकर के उसकी कंप्लेन ना कर दे. बट फॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि मिसेस रॉबिन्स जो है वो उस गेट पर आते ही नहीं है. तो वो थैंकफुली अपने आप को कहता है कि ठीक है, मैं इस बार बच गया, अच्छा हुआ. तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि उसके फादर, ऋत्विक के फादर एक टूर प्लान करते हैं. ठीक है, कहाँ पर जाना चाहते हैं, अंकल के यहाँ पर, इन अनदर पार्ट ऑफ द सिटी, जो कि अदर पार्ट में रहते हैं उस पूरी सिटी के. दे रीच द बस स्टॉप इन द मॉर्निंग एंड बोर्ड द बस दैट गोज़ टू हिज हाउस. ठीक है, उन्हें बस स्टॉप पर जाके बस जो है पकड़नी थी और उसके बाद ही वो अंकल के यहाँ गए. ठीक है. Ritvik spots 2 empty seats from a distance. He rushes to occupy them. उसने देखा 2 खाली जगह हैं. ठीक है, तो उसने जल्दी से जा कर के उसे कैरी, मतलब वहाँ पर बैठ गया. ऑक्यूपाई मतलब भर जाना, यानी सीट खाली थी, फिर वो बैठ गया तो वो सीट फुल हो गई. ठीक है. ऋत्विक एक्साइटेडली क्या होता है, लुक एम्प्टी सीट्स. फादर कहते हैं लेट्स सिट. ठीक है, तो उसके फादर कहते हैं ठीक है चलो बैठ जाओ, खाली सीट है तो बैठ जाओ. As both of them reach near the seats, they are shocked to see their terrible condition. अब वो जैसे ही उस सीट के पास जाते हैं बस में, वो एकदम कंडीशन देख करके सीट की एकदम शॉक्ड हो जाते हैं. ऋत्विक क्या कहता है, डिसअपॉइंटेड, यानी बहुत निराश होकर कहता है, दे आर टॉर्न, इवन द विंडोज आर ब्रोकन. ये सीटें कैसी हैं, फट चुकी हैं, और जो विंडोज़ हैं इसके वो भी टूट चुके हैं. जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, बस में ये लोग गए हैं. ठीक है, और ये विंडो यहाँ पर टूटी हुई है, सीट यहाँ पर फट चुकी है, तो यानी कि बैठने की कंडीशन में नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट में क्या होता है, फादर क्या कहते हैं, आह भरते हैं. पीपल आर सो इररिस्पॉन्सिबल, दे थिंक दिस इज़ नॉट देयर प्रॉपर्टी सो दे कैन स्पॉइल इट. वो सोचते हैं कि ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए वो उन्हें ख़राब कर दें. लोग बहुत इररिस्पॉन्सिबल हैं. नोबडी डज इट टू देयर ओन बिलोंगिंग्स. कोई ये नहीं सोचता कि अरे नहीं ये हमारी भी ज़रूरत की चीज़ हो सकती है, हम भी यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन वो लोग ख़राब कर देते हैं, बहुत इररिस्पॉन्सिबल हैं. तो कंडक्टर क्या बोलते हैं बस के, शाउटिंग फ्रॉम बिहाइंड. ठीक है, वो पीछे से चीखते हैं, कहते हैं अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स डिड इट, सिट डाउन, मोस्ट ऑफ द सीट्स आर लाइक दैट. तो वो क्या कहते हैं, यंगस्टर्स यानी छोटे, मतलब जो यंग होते हैं लोग, उनका ये काम है, उनके ग्रुप ने ये काम किया था, तुम यहाँ बैठ जाओ, और मोस्टली सीट यहाँ पर ऐसी ही है. सो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, आफ्टर दे रीच देयर डेस्टिनेशन, जैसे वो अपनी जगह पहुँचते हैं, ऋत्विक एंड हिज फादर गेट डाउन फ्रॉम द बस. जैसे वो बस से उतरते हैं, दे लॉस द वे टू ऋत्विक्स अंकल्स हाउस एज द साइन बोर्ड आर ब्रोकन. साइन बोर्ड टूट चुका था, इसलिए वो अंकल के यहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, वो घर नहीं पहुँच पा रहे थे. दे लूज द वे, वो खो गए थे. दे फाइनली मैनेज टू फाइंड द स्ट्रीट वेयर ऋत्विक्स अंकल लिव. फाइनली उसको ढूंढ लेते हैं रास्ते को. ऋत्विक ऑब्जर्व द वॉल इन द स्ट्रीट. रास्ते में जितनी भी दीवारें थी उसने देखा, उनको नोटिस किया, दैट दे आर फुल ऑफ ग्राफिटी, यानी कि उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस बने हुए हैं दीवारों पर भी. A huge garbage dump only enhanced the ugliness of the street. पूरा इतना बड़ा जो कूड़ेदान का वहाँ पर उन्होंने एरिया बना दिया है, वही मतलब कहते हैं अगलीनेस, यानी भद्दा लग रहा है उस स्ट्रीट में. ठीक है, बदसूरत लग रहा है. ऋत्विक एंड हिज फादर कवर देयर नोज टू अवॉइड द स्मेल एमिटिंग फ्रॉम द गार्बेज. ठीक है, वो अपनी नाक बंद कर लेते हैं, वहाँ से वो क्रॉस करते हैं. ठीक है, सो ऋत्विक क्या कहता है, मेकिंग अ फेस, ओह वॉट अ स्मेल, आई वॉन्ट कम हेयर अगेन. कितनी गंदी स्मेल है, मैं कभी यहाँ नहीं आना चाहता. सो फादर क्या कहते हैं, ट्राइंग टू काम हिज डाउन, वो चाहते हुए थोड़ा शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए. क्या कहते हैं, रिलैक्स ऋत्विक, डोंट से दैट इन फ्रंट ऑफ योर अंकल. अपने अंकल के यहाँ कम से कम आए हो तो उनके सामने ये बातें मत कहो. फादर रिंग्स द डोर बेल. ऋत्विक्स अंकल ओपन्स द डोर. ही इज़ डिलाइटेड टू सी द बोथ ऑफ देम. ठीक है, फाइनली वो पहुंच जाते हैं और अंकल डोर ओपन करते हैं. लास्टली क्या देखेंगे आप,
यस, अंकल थ्रिल्ड, वो बहुत ही थ्रिल्ड होते हैं. हे, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई एम सो हैप्पी टू सी बोथ ऑफ यू, मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों को देख कर. ठीक है. सो ऋत्विक क्या बोलता है, स्माइलिंग आउट ऑफ कर्टिसी. ठीक है, पोलाइटनेस के साथ ऋत्विक बोलता है हेलो अंकल. बोथ ऑफ देम एंटर द हाउस, दोनों एंटर कर जाते हैं हाउस में. अब अंकल क्या कहते हैं, आई अपोलोजाइज फॉर द मेस ऑफ आवर स्ट्रीट, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, सॉरी फील करता हूँ. ठीक है, जो मेरी स्ट्रीट में इतनी गंदगी फैली हुई है, मैसा पैसारा. पीपल हियर आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल, दे थिंक दैट द होल वर्ल्ड इज़ अ गार्बेज डंप except of their own house, and the children out here think that walls are hung canvas. ठीक है, यानी दीवारें जो है पेंटिंग करने के लिए है, बच्चे ये सोचते हैं और उस पर कुछ भी बना के चले जाते हैं. और लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर को छोड़कर बाकी सारा एरिया जो क्या है, गार्बेज डंप है. ठीक है, यहाँ पे कूड़ेदान है, आप यहाँ पे कोई भी कचरा कहीं भी फेंक सकते हो. While uncle is saying this, ऋत्विक thinks about what he had done yesterday. जैसे ही वो ये कह रहे होते हैं तो वो ऋत्विक सोचता है उसने क्या किया था लास्ट डे. He realizes that he had acted irresponsibly. He decided to turn a new leaf in his life. अब क्या होता है कि उसने ये देखा कि अरे उसने भी गलती की थी लास्ट टाइम, वो इर्रिस्पॉन्सिबल बच्चों में आने लगा है. तो उसने इस टाइम के बाद क्या रियलाइज़ किया, दैट ही डिसाइड टू टर्न अ न्यू लीफ, यानी अपने बिहेवियर को चेंज करेगा और नए सिरे से जो है अपना बिहेव जो है अच्छा बनाएगा और लोगों के साथ अच्छी तरीके से पेश आएगा. तो इस तरीके से उसने सोचा कि मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा. सो ओवरऑल ये स्टोरी बच्चों आपकी थी इस चैप्टर की. एंड सिविक सेंस मीन्स आपने यहाँ पर पढ़ा कि बच्चों के अंदर जो है किस तरीके से वो नॉटीनेस होती है, उसके बाद अगर उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अगर कोई समझाए तो वो इस चीज़ को सीख भी जाते हैं. ठीक है, तो आप उसको किसी ने अलग से सेपरेटली नहीं बताया था कि आपको क्या करना है, लेकिन जब उसने ये सारी मिस्चीवियस चीज़ें अपने रास्ते में देखी तब उसने ये रियलाइज़ किया कि वो भी ऐसे ही करता था लोगों को परेशान. तो उसने उस टाइम के बाद ये डिसाइड किया कि वो अपने बिहेव में अपने बहुत चेंजेस लाएगा और सबके साथ अच्छे से रहेगा. ठीक है, तो ये अपने अंदर भी एक सेंस होता है कि हम दूसरी चीज़ों से भी सीख लेते हैं. तो आप लोग आई थिंक ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आई है. एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो थैंक यू क्लास, दिस इज़ फॉर ऑल. थैंक यू.